फाइनली ओ फाउंडर डॉट नेट के अपडेट में डॉन डिगामो द्वारा ब्लॉकचेन के बारे में एक पोस्ट किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये ब्लॉकचेन है क्या और इसका ऑन पैसिव से क्या संबंध है। साथ ही onpassive.com वेब पोर्टल में नया टेम्पलेट को अप्लाई किया गया है। तो onpassive वेब पोर्टल में नया टेम्पलेट को अप्लाई किए जाने के बाद onpassive.com वेब पोर्टल के ऑप्शंस में क्या कुछ बदलाव हुआ है, तो आज के इस वीडियो में हम उस टॉपिक के ऊपर भी बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जब आप oFounder.net के अपडेट में जाएंगे तो यहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट डॉन डिगामो द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स से किया गया है और यह पोस्ट आज 26 फरवरी को 2:36 में किया गया है। और इस पोस्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ डज ए ब्लॉकचेन वर्क और नीचे में लिखा हुआ है ब्लॉकचेन मेड सिंपल और यहाँ पर एक क्लिक हेयर टेक्स्ट लिखा हुआ है और इस क्लिक हेयर वाले टेक्स्ट में यूट्यूब वीडियो का लिंक ऐड किया गया है। जब आप इस टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने यूट्यूब का एक वीडियो प्ले होने लगेगा और यह यूट्यूब वीडियो डॉन डिगामो के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि oFounder.net के अपडेट में किसी अधिकारी के द्वारा यदि कोई पोस्ट किया जाता है तो उसका कोई न कोई मतलब ज़रूर होता है। और अभी oFounder.net के अपडेट में लेटेस्ट पोस्ट ब्लॉकचेन के बारे में किया गया है। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में onpassive के द्वारा ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि पिछले कुछ महीने पहले onpassive में पेमेंट को लेकर मर्चेंट के द्वारा जिस तरह से फ्रॉड किया गया था उसका भरपाई onpassive को अभी तक भरना पड़ रहा है। आने वाले समय में इस तरह के नुकसान से बचने के लिए और भविष्य में इस तरह का नुकसान न हो, इससे सुरक्षित रहने के लिए onpassive द्वारा ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जो लोग ब्लॉकचेन के बारे में नहीं जानते हैं उनके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर ये ब्लॉकचेन है क्या और ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल करने के बाद किस तरह से फ्रॉड से बचा जा सकता है। तो उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि ब्लॉकचेन एक ऐसा तकनीक है जिसे इस्तेमाल करने के बाद उसे ना कोई हैक कर सकता है और ना ही उसे कोई फ्रॉड कर सकता है। अभी दुनिया में जितने भी क्रिप्टो करेंसी चल रहे हैं वे सभी ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। ब्लॉकचेन जानकारी रिकॉर्ड करने की एक विधि है जो सिस्टम को बदलना, हैक करना या हेरफेर करना असंभव या कठिन बना देती है। ब्लॉकचेन एक वितरित बही खाता है जो ब्लॉकचेन में भाग लेने वाले कंप्यूटर के नेटवर्क पर लेन देन को डुप्लीकेट और वितरित करता है। ब्लॉकचेन तकनीक एक संरचना है जो पीयर टू पीयर नोड्स के माध्यम से जुड़े नेटवर्क में कई डेटाबेस में जनता के लेन देन संबंधी रिकॉर्ड, जिसे ब्लॉक भी कहा जाता है, संग्रहित करती है, जिसे चैन के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर इस भंडारण को डिजिटल बही खाता कहा जाता है। इस बही खाते में प्रत्येक लेन देन मालिक के डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा अधिकृत होता है, जो लेन देन को प्रमाणित करता है और इसे छेड़छाड़ से बचाता है। इसलिए डिजिटल बही खाता में मौजूद जानकारी अत्यधिक सुरक्षित है। सरल शब्दों में डिजिटल बही खाता एक नेटवर्क में कई कंप्यूटर के बीच साझा की गई। ब्लॉकचेन तकनीक इतना सुरक्षित है कि इसमें हेरफेर करना असंभव है। तो onpassive द्वारा जब ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा तो इस्तेमाल किए जाने के बाद फाउंडर्स का लेन देन काफ़ी सुरक्षित रहेगा और यह लेन देन काफ़ी फास्ट हो जाएगा। अभी फाउंडर्स और onpassive के बीच जो ट्रांजैक्शन इशू आ रहे हैं वह ब्लॉकचेन तकनीक इस्तेमाल किए जाने के बाद कभी नहीं आएगा। तो कुछ इस तरह से ब्लॉकचेन तकनीक को इस्तेमाल किए जाने के बाद लेन देन की समस्या को दूर किया जाता। अब हम उस नए टेम्पलेट के बारे में बात करते हैं जो onpassive वेब पोर्टल में अप्लाई किया गया है। जब आप onpassive.com वेब पोर्टल पर आएंगे तो onpassive.com वेब पोर्टल पर आने के बाद onpassive.com वेब पोर्टल का होम पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। onpassive.com वेब पोर्टल के होम पेज पर ही ऊपर में यहाँ पर onpassive का लोगो लगा हुआ मिलेगा जो हर टेम्पलेट में लगा हुआ रहता है। यहाँ पर होम, प्रोडक्ट, अबाउट, मीडिया सेंटर, ब्लॉग, कैरियर और कॉन्टेक्ट अस का बटन दिया गया है। यहाँ पर रजिस्टर, लॉगिन और लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन है। यहाँ पर ज्वाइन onpassive इकोसिस्टम लिखा हुआ है और यहाँ पर प्ले स्टोर और ऐप स्टोर का, यदि आपको अपने मोबाइल में OS मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है तो आप OS मोबाइल एप्लीकेशन को
इन दोनों में से किसी एक पर क्लिक करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर रजिस्टर हेयर फॉर फ्री का बटन दिया गया है, जिस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप ऑनपैसिव के रजिस्टर पेज पर चले जाएंगे, जिसका यहाँ पर रजिस्टर का बटन लगा हुआ है। यदि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे या यहाँ पर क्लिक करेंगे, दोनों में से किसी पर भी क्लिक करेंगे तो आप सीधा ऑनपैसिव वेब पोर्टल के रजिस्टर पेज पर चले आएंगे। और जब हम ऑनपैसिव वेब पोर्टल के होम पेज को स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर एक इमेज लगा हुआ है और यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है और यहाँ पर रीड मोर का बटन दिया गया है। और जब हम इस पेज को थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर अनलॉक योर बिजनेस लिखा हुआ है, यहाँ पर एक इमेज लगा हुआ है, यहाँ पर ओ कनेक्ट का ऑप्शन दिया गया है, जिसे आप यहाँ से ओ कनेक्ट के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐप स्टोर और गूगल प्ले का बटन दिया गया है और साथ ही यहाँ पर रीड मोर का बटन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप इसके बारे में और भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ओ कनेक्ट के बाद आप नीचे में ओ ट्रैकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओ ट्रैकर का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। और जब आप इन ऑप्शंस में से नीचे वाले ऑप्शन ओ वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओ वेरीफाई का डिटेल दिखाई देने लगेगा। ओ वेरीफाई के बाद यहाँ पर ओ मेल का ऑप्शन है, उसके बाद ओ नेट का ऑप्शन है, उसके बाद ओ ट्रिम का ऑप्शन है, उसके बाद OS का ऑप्शन है। OS मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर गूगल प्ले और ऐप स्टोर का ऑप्शन दिया गया है। और जब हम इस पेज को थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर एक इमेज लगाया गया है। इस तरह से यहाँ पर 1, 2 और 3 इमेज लगाए गए हैं। यहाँ पर रीड मोर का ऑप्शन है, यहाँ पर वी आर द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट लिखा हुआ है। और जब हम इस पेज को थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर कुछ डिटेल लिखा हुआ है, यहाँ पर वी आर द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट लिखा हुआ है, यहाँ पर रीड मोर का बटन दिया गया है और यहाँ पर एक ग्रुप इमेज लगाया गया है। और जब हम इस पेज को थोड़ा और नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो नीचे में यहाँ पर ऑनपैसिव के ऑफिस का एड्रेस दिया गया है और यहाँ पर पेमेंट ऑप्शंस का आइकॉन लगाया गया है। इसके अलावा जब हम onpassive.com वेब पोर्टल के प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ऑनपैसिव वेब पोर्टल का प्रोडक्ट पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और इस प्रोडक्ट पेज में यहाँ पर ओ कनेक्ट, ओ ट्रैकर, ओ वेरीफाई, ओ मेल, ओ नेट और ओ ट्रिम का ऑप्शन है। इसके अलावा जब हम इस पेज को थोड़ा और नीचे करते हैं तो नीचे में यहाँ पर OS का ऑप्शन। वहीं onpassive.com वेब पोर्टल के अबाउट अस वाले पेज पर जब हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद ऑनपैसिव वेब पोर्टल का अबाउट पेज कुछ इस तरह से नज़र आता है। और जब हम मीडिया सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो onpassive.com वेब पोर्टल का मीडिया पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसमें ऑनपैसिव के बारे में जो भी आर्टिकल लिखा जाता है, जो भी न्यूज़ छपता है, उन सभी का पोस्ट यहाँ पर मीडिया सेंटर वाले पेज पर दिखाई देगा। और जब हम onpassive.com वेब पोर्टल के ब्लॉग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद ऑनपैसिव वेब पोर्टल का ब्लॉग पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और जब हम onpassive.com वेब पोर्टल के कैरियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद ऑनपैसिव वेब पोर्टल का कैरियर पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और उसके बाद जब हम onpassive.com वेब पोर्टल के कॉन्टेक्ट अस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर onpassive.com वेब पोर्टल का कॉन्टेक्ट अस पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसके अलावा जब हम onpassive.com वेब पोर्टल के रजिस्टर पेज पर क्लिक करते हैं, रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद ऑनपैसिव वेब पोर्टल का रजिस्टर पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो ऑनपैसिव वेब पोर्टल में नया टेम्पलेट को अप्लाई किए जाने के बाद ऑनपैसिव वेब पोर्टल का ऑप्शंस कुछ इस तरह से दिखाई देता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।